हे एवरीवन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे एनालाइज करें। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्पेशली बिगिनर्स, जिनको पता नहीं है कि एनुअल रिपोर्ट को कैसे एनालाइज करना है, ये सही है गलत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में स्किप नहीं कीजिए। और इस वीडियो को मैंने पार्ट में डिवाइड किया है सो दैट आपको समझने में आसानी हो। ओके, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं सो दैट आपको जो भी आने वाला वीडियो है वो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका फाइनेंशियल रेशियो की स्टडी करके। फाइनेंशियल रेशियो का थ्योरी बेंजामिन ग्राहम द्वारा पॉपुलर किया गया था, जिन्हें फादर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस भी कहा जाता है। फाइनेंशियल रेशियो रिजल्ट को व्याख्या करने में मदद करते हैं, प्रीवियस ईयर और उसी इंडस्ट्री में अन्य कंपनियों से तुलना करने में भी सहायता करते हैं। एक टिपिकल फाइनेंशियल रेशियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डाटा का उपयोग अपने वैल्यू को गणना करने के लिए करता है। फाइनेंशियल रेशियो को समझने से पहले हम लोग कुछ फाइनेंशियल रेशियो के गुण को जान लेना चाहिए। अपनी योग्यता पर फाइनेंशियल रेशियो बहुत थोड़ा इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का एक 50% का प्रॉफिट मार्जिन है। आपको क्या लगता है कितना यूजफुल यह इंफॉर्मेशन है? वेल, रियली ज्यादा नहीं है। 50% प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, लेकिन मैं यह कैसे जानूंगा कि यह सबसे अच्छा है या नहीं? हालांकि मान लीजिए आपने फिगर आउट कर लिया कि एसीसी सीमेंट का प्रॉफिट मार्जिन 12% है। अब जैसे कि हम लोग दो सिमिलर कंपनियों को कंपेयर कर रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करना समझ में आता है और स्पष्ट रूप से दोनों में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी मालूम पड़ता है। जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वह यह है कि ज्यादातर फाइनेंशियल रेशियो अपने आप में चुप रहता है। रेशियो मेक्स सेंस ओनली व्हेन यू कंपेयर द रेशियो विद अनदर कंपनी ऑफ ए सिमिलर साइज। चाहे जब आप फाइनेंशियल रेशियो के ट्रेंड को देखते हैं, इसका मतलब यह है कि एक बार जब रेशियो निकाल लिया तो रेशियो को एनालाइज किया जाना चाहिए, कंपेयर करके, चाहे रेशियो के हिस्ट्रिकल ट्रेंड को ट्रैक करके, सबसे अच्छा पॉसिबल अनुमान प्राप्त करने के लिए। फाइनेंशियल रेशियो गणना करने के दौरान आपको इस फैक्ट से अवेयर होना चाहिए कि अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग कंपनियों के और विभिन्न फाइनेंशियल ईयर में भिन्न हो सकता है। एक फंडामेंटल एनालिस्ट को इसमें माहिर होना चाहिए और उसके हिसाब से डाटा को एडजस्ट करना चाहिए फाइनेंशियल रेशियो को निकालने से पहले। फाइनेंशियल रेशियो को कुछ हद तक डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, नेमली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लीवरेज रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। सच बोलूं तो रेशियो किस कैटेगरी में यह बिलोंग करता है उसके बजाय एक सर्टेन मैसेज कन्वे करता है, ज्यादातर कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड। एग्जांपल के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कंपनी की एफिशिएंसी के बारे में बता सकता है, जो कि ज्यादातर ऑपरेटिंग रेशियो को गणना करके मेजर किया जाता है। ऐसे ओवरलैप के कारण इन रेशियो को क्लासिफाई करना डिफिकल्ट है, इसलिए रेशियो कुछ हद तक क्लासिफाई किया है। चलिए अब एक ब्रीफ में फाइनेंशियल रेशियो को देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने में एनालिस्ट को मदद करता है। यह बताता है कि प्रॉफिट जनरेट करने में कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट के कॉम्पिटिटिवनेस को भी सिग्नल करता है, जिससे कि प्रॉफिट्स का जरूरत होता है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए और अपने सेल्स होल्डर को डिविडेंड पे करने के लिए। सेल्स होल्डर के लिए एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है। लीवरेज रेशियो, जिसे सॉल्वेंसी रेशियो चाहे गियरिंग रेशियो भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म में अपने डे टू डे ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए कंपनी की एबिलिटी को मेजर करता है। लीवरेज रेशियो मेजर करता है कि कंपनी किस हद तक डेप्थ को यूज कर रहा है अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। किसी भी कंपनी को अपने ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए उसे अपने बिल्स और ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य को चुकाना पड़ता है। सॉल्वेंसी रेशियो हमें कंपनी के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को समझने में मदद करता है, उसके कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए। वैल्यूएशन रेशियो कितना सस्ता चाहे महंगा एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है, उसका एक सेंस लेने के लिए कंपनी के स्टॉक प्राइस को कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चाहे कंपनी के ओवरऑल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। इस तरह यह रेशियो हमें यह एनालिसिस करने में मदद करेगा कि कंपनी की करेंट शेयर प्राइस ज्यादा है या कम है। ऑपरेटिंग रेशियो, जिसे एक्टिविटी रेशियो भी कहा जाता है, इफिशियंसी को मेजर करता है, जिस इफिशियंसी से एक बिजनेस अपने एसेट दोनों करेंट एंड नॉन करेंट को रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकता है। यह हमें मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को समझने में मदद करता है, इसलिए इसे मैनेजमेंट रेशियो भी कहा जाता है। आई होप आपको ब्रीफ में यह आइडिया मिल गया होगा कि हम क्या समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को फिर से डिटेल में समझेंगे, जिसके अंदर EBITDA मार्जिन, EBITDA ग्रोथ, पैट मार्जिन, पैट ग्रोथ
रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगले वीडियो में इन सारी टॉपिक्स को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए सो दैट आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे।